नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग गवर्नर जनरल का सीरीज चला रहे हैं लुसेंट का। उसका नेक्स्ट वीडियो और लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, इस वीडियो का मेरा उद्देश्य है कि लुसेंट में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो याद करने लायक है विद्यार्थियों के लिए, जहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, उसको बताना। ठीक। और अगर हमारे वीडियो देख के जाते हैं और उसको याद कर लेते हैं लुसेंट से हाईलाइट करके, तो हम संभावना है कि जो भी क्वेश्चन लुसेंट से पूछे जाएंगे उसमें आपको 95% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक। तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है और आसान शब्दों में बस 3 से 4 महीने में लुसेंट आप लोग को याद रहेगा, हमारा फॉलो करते हैं तो। ठीक। तो लॉर्ड बेल जो हुए, उनका कार्यकाल कब रहा? 1944 से लेकर 47 तक, 3 साल। ठीक है। अब यहाँ के इनके समय में कुछ प्रमुख घटना हुई, उसको देखते हैं। वायसराय वेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसको शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपको मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करने का प्रयास किया गया था वेल के द्वारा। ठीक है, जिसको वेल प्रस्ताव भी नाम दिया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। ठीक है, इस सम्मेलन में क्या था कि कुछ वार्ताकार को आपको कांग्रेस के द्वारा मनोनीत करना था, कुछ वार्ताकार को मुस्लिम लीगों का लिंग के द्वारा मनोनीत करना था। और मुस्लिम लीग के द्वारा कहा जा रहा था कि जितने भी मुस्लिम के लिए सीट है वो हम आपको नामित करेंगे। लेकिन कांग्रेस कहा कि मुस्लिम नेता हम में भी है, तो हमारे तरफ से भी मुस्लिम लोगों को अधिकार है नियुक्ति करने का। लेकिन उसने कहा कि मुस्लिम लीग ने कहा नहीं। इसी बात पे दोनों में विवाद हो गया और ये वार्ता असफल हो गया। ठीक है, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वो शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन स्वयं वो करेगी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस कह रही थी कि नहीं, कुछ सदस्यों को हमें भी नियुक्ति करना है, जिसमें सबसे प्रमुख थे अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे सबसे प्रमुख? अब्दुल कलाम आज़ाद। मुस्लिम लीग के आपको सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह रुख 14 जुलाई तक बना रहा, अतः 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी गई। मतलब जो शिमला समझौता था, ये वेल प्रस्ताव था, वो असफल हो गया। ठीक है, इसी बीच श्री राजगोपालाचारी द्वारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता मतलब कराने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसको राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं 1945 ईस्वी में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता। मतलब कहने का मतलब 45 में ब्रिटेन में शासन परिवर्तन हुआ और लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री चुने गए। उसके पहले विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, चलिए। अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी को सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव कराना था। ठीक है, तो 1945 में भारत में आम चुनाव हुए, इतना याद रखना है बस। सभी मुस्लिम लीग कुछ सीट पर जीते होंगे, कुछ सीटों पर आपको कांग्रेस जीता होगा, उसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब पढ़ देते हैं, ना तो आप लोग कहिएगा कि 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव कराना था। दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीट जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को मुंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों और यूनिस्ट पार्टी की सदस्य सरकार बनी। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, कैबिनेट मिशन 1946 से भारत आया। मस्ट भी है। अब ये आपको भारतीय के लिए संविधान निर्माण के लिए आया था। ठीक है, इसमें 3 सदस्य थे, स्टोफेन, क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इसमें पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्षता किए थे। विशेष इसके बारे में पॉलिटी में। ठीक। तो आपको कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसका अध्यक्षता पैथिक लॉरेंस किए थे। सदस्य 3 थे, स्टोफेन, क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। मस्ट में भी लाइन। नेक्स्ट आते हैं, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली
जो लेबर पार्टी के थे, बता दिए पहले, ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की जून 1948 तक भारत को क्या किया जाएगा, आज़ादी करा दिया जाएगा और आपको बेबल के स्थान पे माउंटबेटन गवर्नर जनरल बन के जाएंगे, ये बात कहा गया। 47 ईस्वी में 20 फरवरी 1947 ईस्वी में क्लेमेंट एटली के द्वारा जो घोषणा किया गया था उसमें बोला गया कि जून 1948 तक भारत को आज़ादी दिया जाएगा और बेबल के स्थान पे माउंटबेटन को गवर्नर बना के भेजा जाता है। ठीक, अब जब घोषणा हुआ तो उसके बाद मार्च 1947 ईस्वी में आपको माउंटबेटन भारत है जो जून 1948 तक आपको गवर्नर जनरल रहे। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 जून 1947 को भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया। ठीक है, समझे। और 3 जून 1947 को ईस्वी को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। इसी के द्वारा भारत का विभाजन हुआ, याद रखिएगा। भारत का विभाजन किसके द्वारा हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के द्वारा। किसके द्वारा इसकी घोषणा किया गया था, तो माउंटबेटन के द्वारा। ठीक है, इसमें भारत विभाजन शामिल था, देख रहे हैं। तो भारत विभाजन किसके द्वारा हुआ था, तो माउंटबेटन योजना के द्वारा। मोस्ट भी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, आपको क्या क्या घोषणा किया गया उनके द्वारा जब इटली आया तो बोला गया 14 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक इटली के द्वारा ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। कब, 4 जुलाई को। मोस्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत कब किया गया था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, तो 4 जुलाई 1947 को। जिसको स्वीकृति कब मिली, 18 जुलाई को, याद रखिएगा। विधेयक के अनुसार क्या था, भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। ठीक है, और उसके बाद जब जून 48 में इनका रिटायरमेंट हो गया तो भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हुए। ठीक है, भारतीय थे प्रथम और अंतिम भी हुए। उसके बाद राष्ट्रपति का पद आ गया, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो गवर्नर जनरल में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको हम बता दिए इस वीडियो के थ्रू। और वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कंटिन्यू रखा जाए। वीडियो हेल्पफुल आपके लिए है कि नहीं, और अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक करने का कारण बताइए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।